बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करें माशरे की। बढ़ती हुई एक बुराई है, एक जो बहुत बड़ा मसला है इस वक्त हमारे माशरे में फैल चुका है, उस पर बात करेंगे। तो ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, इसी पे हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें तो आपको ये देखकर अंदाज़ा हो गया होगा कि अ पिक्चर कैन डिफ़ाइन थाउजेंड ऑफ वर्ड्स, कि एक तस्वीर जो है ना वो हज़ारों अल्फाज को बयान करती है। तो ये एक जो तस्वीर है ये बड़ी एक मीनिंगफुल है। इसमें मुझे बड़ा दिलचस्प हुआ है। मैंने ये एक पूरे माशरे की अक्कासी कर रही है इस वक्त। अगर हम इस वक्त इस मसले का शिकार हैं तो ये पूरे माशरे के मसाइल उन्हें प्रेजेंट कर रही है। एक जो बच्चा होता है ना, उसका दिमाग बिल्कुल साफ़ होता है। किसी भी बच्चे की अच्छी तरबियत या बुरी तरबियत का ज़िम्मेदार जो होता है वो उसके माँ बाप होते हैं। तो अभी मैंने देखा है कि हमारे जो माशरे में जो सबसे बड़ी एक बुराई बन चुकी है वो बच्चों की तरबियत पे है। माँ बाप उस तरह बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा कोई गलत काम करता है, आपको उसे रोकना चाहिए। बल्कि मैंने देखा कि अगर कोई किसी का बच्चा गलत काम करता है तो वो वालिदैन उसे डिफेंड करते हैं। उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे सज़ा देना या इस तरह की कोई बात नहीं, उसे बल्कि हौसला अफजाई करेंगे। जब आप एक मतलब ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जब आप ऐसी कोई सरगर्मी कर रहे हैं तो उसकी जो गलत हरकत हैं उन्हें आप शह दे रहे हैं, वो कल आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगा। अभी आपको तो फ़िलहाल मैंने देखा बच्चों के जितने भी बच्चे हैं माशरे के, उनको घर से ही गलत ट्रेन किया जाता है कि फ़लाँ बंदे को अपनी जो नफ़रतें हैं ना, अपनी उनकी जो लड़ाइयाँ हैं, अपने जो झगड़े हैं, जो मसाइल उनके चल रहे हैं, वो बच्चों के दिमाग में बात देते हैं कि फ़लाँ को सलाम नहीं करना, फ़लाँ को क्या कोई काम नहीं कर देना, उसकी बात नहीं माननी। ठीक है, अभी किसी बच्चे को तो नहीं पता ना कि मेरा दुश्मन कौन है या मेरा जो है वो दोस्त कौन है। अभी ये किसी बच्चे को नहीं पता होता। ये सारा कुछ उसे वालिदैन उसके बताते हैं। अगर वालिदैन मोहब्बत और जो है वो प्यार का जज्बा उसमें भरेंगे तो वो एक माशरे के लिए हमदर्दी का जज्बा लेकर बड़ा होगा। कोई नफ़रतें नहीं बढ़ाएगा बल्कि खुशियों की वजह बनेगा। वो कुदरती तौर पर अपने साथ कोई बुराई नहीं लेकर आता। उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा। वो कहते हैं ना कि बच्चे रब का रूप होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो बिल्कुल जो है बुराई से पाक होते हैं। सबसे बड़ा किरदार जो बच्चों की तरबियत में होता है वो माँ बाप का होता है। वो उसकी तरबियत करते हैं कि माशरे की फलाह बहबूद के लिए, माशरे में रहन सहन, बोल चाल, वो सब कुछ जो है वो उसके माँ बाप उसे सिखाते हैं। अब एक एज लिमिट होती है। जब एक बच्चा चलना शुरू होता है ना, वो तब से चीज़ें सीखना शुरू हो जाता है। वो बड़ी जल्दी 2-3 साल में वो बातें करना भी सीख जाता है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो वो हर एक नकलो हरकत को बड़ी बारीकी से देख रहा होता है। जो आप उसके सामने करते हैं या बोलते हैं वो भी आपकी नकल करता है। ठीक है, एज लिमिट ऐसी हो जाएगी कि बाद में आप अगर उसे कुछ कहेंगे भी ना तो लेकिन वो आपकी मानेगा नहीं, क्योंकि वो एक एज लिमिट होती है। वो जो चीज़ें उसने शुरू से सीखी हैं अभी फिर सारी उम्र जो है वो उसने उसी पर चलना है, फिर नहीं उसका रास्ता बदलेगा। मैंने अपने माशरे में देखा है कि लोगों में जो बर्दाश्त है ना, जो बर्दाश्त है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल जो है वो अगर आप किसी का कोई बच्चा गलत काम भी कर रहा है ना तो उसे अगर कुछ कहेंगे तो वो अपने बच्चे को डिफेंड करेंगे, चाहे इसके कि बात क्या हुई है हम उसे देखें परखें फिर जो है वो कोई फ़ैसला करें। वो जनाब आग बगोला होकर वो कहेंगे जी हमारे बच्चे को किसी ने डांटा क्यों है। ठीक है, ऐसे वो है। पहले बड़ी बर्दाश्त थी, लोग ये सारे मामला देखकर अगर बच्चे की गलती होती तो वो फिर आगे चीज़ें देखते थे। लेकिन आजकल की जो तरबियत है बड़े जो है वो गैर महफूज हाथों में। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से करें, उनमें खुशियाँ भरें, उनमें प्यार भरें, ताकि वो माशरे के लिए खुशियों का बायस बने, ना कि लड़ाई झगड़ों और फतूरों का और फसादों का वो जो है वो वजह बने। तो मेरी तमाम वालिदैन को ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को देखें परखें कि वो किन एक्टिविटीज़ में मशगूल हैं। किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी गलत कार्य की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें रोकें और पहले ये चीज़ देखें कि हमारे बच्चे की गलती क्या है, फिर आप जो है वो बात करें। क्या वजह है कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस माशरे से निकल कर कोई बड़ी जो है वो बड़े पैमाने पे काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो उनकी तरबियत ही ऐसी नहीं हो रही। जब भी कोई कौम जो है वो तरक्की करती है तो वो अपने अखलाकियात की वजह से करती है। अखलाकियात जो हैं वो उसकी सूरत से ज़्यादा वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब भी किसी कौम ने तरक्की की है वो अगर अरूज पाया तो वो अपने अखलाकियात की वजह से पाया। अगर उनके अखलाकियात ही नहीं ठीक तो वो आगे किसी के लिए ना तो वो मदद का ज़रिया बन सकते हैं और ना कोई जो है वो फलाह बहबूद के लिए कोई काम कर सकते हैं, जब तक अखलाकी रवैये उनके ठीक नहीं होते। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।